नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल ज्ञान धन क्लासेस में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन है। दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं? हमें आशा है कि आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आज मैं आप सभी को वर्ग निकालने का सबसे आसान तरीका बताऊंगा कि आप दोस्तों 6 से 7 सेकंड के अंदर अंदर आप किसी भी संख्या का वर्ग कम से कम टाइम में कैसे निकाल पाएंगे। इन सभी तमाम चीज़ों के बारे में मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी से डिस्कशन करूंगा और इन तमाम जानकारी आपके साथ साझा करूंगा अथवा शेयर करूंगा इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हों तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज्ञान धन क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि आगे आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके और हमारे द्वारा दी जाने वाली समस्त जानकारी से आपका फ़ायदा हो सके। दोस्तों, हमारे द्वारा दी जाने वाली समस्त जानकारी अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अथवा कमेंट करना ना भूलें अथवा सब्सक्राइब करने में कोई भी कंजूसी ना करें। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आज आप सभी को स्क्वायर अथवा वर्ग निकालने का सबसे आसान और धांसू तरीका बताने जा रहा हूं, जो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त तरीका है दोस्तों और बहुत ही ज़्यादा आसान तरीका है। जिस आसान तरीके के माध्यम से आज आप सभी को मैं इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि आप किसी भी संख्या का वर्ग 6 से 7 सेकंड के अंदर अंदर कैसे निकाल सकते हैं। दोस्तों, वनडे एग्ज़ाम्स अथवा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आपके पास इतना समय नहीं होता है कि आप किसी भी संख्या का स्क्वायर निकालें, वो भी वही पुराने मेथड से जैसे हम शुरू से करते आ रहे हैं, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है जो हम शुरुआत से जैसे स्क्वायर निकालते हैं, क्यूब निकालते हैं, वो तरीका हम आजमाएं तो हमारा काफ़ी ज़्यादा समय इसमें वेस्ट हो जाता है। तो मैं दोस्तों आप सभी के लिए आज एक आसान तरीका और नया तरीका ढूंढ के लाया हूं, जिस तरीके के सहारे आप किसी भी संख्या का 6 से 7 सेकंड में स्क्वायर निकाल सकते हैं। ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होगा दोस्तों, आपके समय के लिए भी बहुत ज़्यादा लाभकारी होगा और आपका जो समय है, समय की बचत भी बहुत ज़्यादा होगी दोस्तों। आपके वनडे एग्ज़ाम्स के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को शॉर्ट ट्रिक बताऊँगा कि आप वर्ग कैसे निकालेंगे अथवा स्क्वायर कैसे निकालेंगे, वो भी ट्रिक के माध्यम से। बहुत ही आसान और लाजवाब तरीके से इस वीडियो के माध्यम से आपको वर्ग निकालने का तरीका बताऊंगा। अगर चैनल पर नए हों तो ज्ञान धन क्लासेस को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। दोस्तों, चलिए मैं इसी के साथ अपने वीडियो की शुरुआत करता हूं। इस वीडियो के माध्यम से मैं आज आप सभी को दोस्तों स्क्वायर निकालने का आसान तरीका बताऊंगा, धांसू ट्रिक के साथ वर्ग निकालने का आसान तरीका भी बताऊंगा। टू फाइंड आउट द स्क्वायर ऑफ एनी नंबर बाय द शॉर्ट एंड इजी ट्रिक। दोस्तों, आप किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालेंगे वो भी आसान और इजी मेथड से, इजी ट्रिक के साथ। स्क्वायर इजी ट्रिक दोस्तों, ज्ञान धन क्लासेस ये हमारा चैनल है, इसे आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए। बाय निखिल दीक्षित मेरे द्वारा दोस्तों इस वीडियो में आपको जानकारी दी जा रही है। चलिए मैं अपने वीडियो की शुरुआत करता हूं। आपको स्क्वायर निकालने का बहुत ही अच्छा और आसान तरीका बताता हूं, ध्यान से देखिएगा अथवा सुनिएगा। दोस्तों, हमारा जो पहला प्रश्न है कि मेरे को 108 का वर्ग निकालना है। 108 का क्या निकालना है? वर्ग निकालना है। 108 का मुझे स्क्वायर निकालना है। टू फाइंड आउट द स्क्वायर ऑफ 108, मुझे 108 का स्क्वायर निकालना है। दोस्तों, अगर आप वही पुराने मेथड से जो आप शुरुआत से करते आ रहे हैं, अगर उस मेथड से करते हैं तो आपका 1 से 2 मिनट लग जाता है
और मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिसके थ्रू आप 6 से 7 सेकंड के अंदर अंदर आप उस इजी ट्रिक के माध्यम से जल्द स्क्वायर निकाल सकते हैं अथवा वर्ग निकाल सकते हैं। तो चलिए तरीका देखिएगा। सो दोस्तों, हमारे पास संख्या दी है 108, मुझे 108 का वर्ग निकालना है। सो दोस्तों, सबसे पहले आपको देखना होगा कि 108 से पास में क्या पड़ रहा है। 108 के पास में क्या पड़ रहा है? 108 के पास में 100 पड़ रहा है या 200 पड़ रहा है या 300 पड़ रहा है। ये आपको सबसे पहले क्वेश्चन में चेक करना होगा। दोस्तों, जो भी आप 108 के पास में पड़ रहा है उसे हम ले लेते हैं। जो भी 108 के पास में पड़ रहा है, जो भी संख्या 108 के पास में इसमें से पड़ रही है दोस्तों, 100 पड़ रहा है, अगर 100 ले लेंगे। अगर हमारा 200 पड़ रहा है पास में तो 200 ले लेंगे। अगर 300 पड़ रहा है पास में तो 300 ले लेंगे। सो दोस्तों, 108 के सबसे नज़दीक दोस्तों हमारा पड़ रहा है क्या? 100 पड़ रहा है। 100 हमारा सबसे नज़दीक पड़ रहा है 108 से। 108 से सबसे नज़दीक पड़ रहा है दोस्तों 100। तो हम 100 संख्या ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? 100 को हम ले लेते हैं। 100 को हम मान लेते हैं। 100 मैंने संख्या ले ली। सो दोस्तों, हम 100 संख्या को मान लेते हैं। क्या कर लेते हैं? 100 को मान लेते हैं कि मैंने 100 ले लिया, क्योंकि 100 हमारा सबसे पास में है। 108 के सबसे पास में हमारा 100 है। क्या है? हमारा 100 जो है 108 से सबसे पास में है, तो वही हमें संख्या लेनी होती है। फिर उसके बाद दोस्तों हमें 108 को स्क्वायर के फॉर्म में लिख लेना है। जैसे मैं शुरुआत से, जैसे हम छोटी क्लास में जैसे भी लिख के आते हैं वैसे ही हमें लिख लेना है। 108 को स्क्वायर के फॉर्म में मैंने लिख लिया। थोड़ा नीचे इसे लिखते हैं दोस्तों तो हमें आसान होगा इसे करने में। जैसे मैंने यहाँ पे 108 को लिख लिया। 108 को मैंने यहाँ पे लिख लिया। 108 का हमें स्क्वायर करना है, यहाँ पे मैंने लिख लिया। एक एक चीज़ दोस्तों ध्यान से सुनिएगा जो हमारे द्वारा बताई जा रही है। सो दोस्तों, हमारा जो नेक्स्ट स्टेप रहेगा वो स्टेप ये रहेगा कि हमें ये चेक करना है कि 108 और 100 के बीच में कितना अंतर है। 108 और 100 के बीच में कितना डिफरेंस है। जितना भी डिफरेंस होगा दोस्तों, उसे हम उस डिफरेंस को एक बार प्लस करके लिखेंगे और एक बार माइनस करके लिखेंगे। तो देखते हैं 100 और 108 में हमारा डिफरेंस आता है दोस्तों कितने का? डिफरेंस आता है हमारा 8 का। हमारा कितना है डिफरेंस? 8 है डिफरेंस। तो एक बार हमें 8 प्लस में लिखना है। एक बार हम लिख लेते हैं 8 को प्लस में लिख लेते हैं और एक बार हम इसे लिख लेते हैं माइनस में। एक बार हम इसे लिख लेते हैं माइनस में। एक बार हमने 8 को प्लस में लिख लिया, एक बार हमने 8 को माइनस में लिख लिया। इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। ये दोस्तों हमारे 8 आए हैं। जैसे मैंने आपको सबसे पहले ही बताया था कि हमें एक ऐसी संख्या लेनी है जो 108 से बहुत ही ज़्यादा नज़दीक हो। तो हमारा 108 से बहुत ही ज़्यादा नज़दीक 100 था। 100 एक ऐसी संख्या थी जो हमारे 108 से काफ़ी ज़्यादा नज़दीक थी। क्या थी? नज़दीक थी। तो हमें उसके बाद 108 और 100 के बीच में डिफरेंस निकालना होता है और हमारा डिफरेंस आता है दोस्तों 8। और उसी डिफरेंस को हम एक बार प्लस में लिख लेते हैं और एक बार माइनस में लिख लेते हैं। एक बार हम प्लस में लिख लेते हैं, एक बार हम माइनस में लिख लेते हैं उसी डिफरेंस को, उसी अंतर को। सो दोस्तों, आगे चल के हमें ये करना होता है, ध्यान से सुनिएगा। हमारा जो आगे का स्टेप रहता है दोस्तों, ये जो 8 हैं, ये वाले 8 हमारे, ये वाले 8 जो हैं, इनका हमें क्या करना होता है? स्क्वायर करना होता है। तो 8 का दोस्तों स्क्वायर हो जाएगा 64। 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 64 हो जाएगा। 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 64 हो जाएगा। 8 का स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों 64, 64। जैसे 8 × 8 कर लीजिए आप। 8 × 8, 8 8 जा 64, यही हमारा 64 स्क्वायर हो जाएगा 8 का। ये आपको अच्छे से इतना समझ में आ गया होगा। अब चलिए नेक्स्ट पेज पे दोस्तों और भी आपको अच्छी आगे की जानकारी बताते हैं कि आगे आपको और भी क्या करना है। देखिए दोस्तों, हमारा 8 का जो स्क्वायर आ चुका है वो कितना आ चुका है? 64। कितना आ चुका है? 64। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, उस पर और भी अच्छे तरीके से आपको बताते हैं। सो दोस्तों, अभी मैंने पीछे साइड में आपको बताया था कि
एक बार 8 को प्लस में लिख लेना है, एक बार 8 को माइनस में लिख लेना है। एक बार 8 को प्लस में लिख लेना है, एक बार 8 को माइनस में लिख लेना है। अब दोस्तों हमारा जो अगला स्टेप रहता है, अगला स्टेप यही रहता है, मुझे 108 में 8 जोड़ना है। 108 में 8 को प्लस कर लेना है। 108 में हम 8 को प्लस कर लेते हैं। 108 में 8 को हम प्लस करेंगे। जब 108 में 8 को प्लस कर लेते तो हमारा कितना आ जाता है 116। कितना आ जाता है 116। कितना आ जाता है 116। इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए हमारा 116 आया है, इसे हम एक साइड में लिख लेते हैं। 116 आया हुआ है हमारा, इसे हम एक साइड में क्या कर लेते हैं, लिख लेते हैं। अब मैंने अभी आपको बताया था कि एक बार 108 में 8 को प्लस करेंगे तो दूसरी बार दोस्तों हमें 108 में 8 को माइनस भी करना होगा। पहली बार मुझे 108 में 8 को प्लस करके लिखना होता है, उसके बाद 108 में 8 को माइनस करके भी लिखना होता है। 108 को 8 में माइनस करके भी लिखना होता है। तो चलिए 108 में से 8 को मैं माइनस कर लेता हूँ तो देखता हूँ क्या आता है दोस्तों। जैसे ही आप 108 में से 8 को माइनस करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, तो आपके पास कितना आ जाएगा दोस्तों, आपके पास 100 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। और दोस्तों 100 हम नीचे भी चलाते हैं, ये हमारा ट्रिक है दोस्तों। 100 हम नीचे भी चलाते हैं। और दोस्तों इधर वाली जो साइड होती है हम एक ऐसी लाइन खींच लेते हैं, एक ऐसे ही लाइन में खींच लेता हूँ। तो दोस्तों इधर वाली जो हमारी साइड होती है, इधर वाली जो हमारी राइट साइड वाली जो साइड होती है, मैंने जैसे लाइन खींची है, लाइन के राइट साइड में जो हमारी साइड होती है वहाँ पे हमें लिख देना होता है 64। कितना लिख देना होता है, 64। 64 ये दोस्तों जो हमने 8 का स्क्वायर किया था, 8 का हमारा जो वर्ग आया था, उसे हम राइट वाली साइड में लिख लेंगे। क्या कर लेंगे, राइट वाली साइड में लिख लेंगे। तो चलिए मैंने राइट वाली साइड में 64 को लिख लिया। 64 को राइट वाली साइड में लिख लिया। तो चलिए 64 को मैंने राइट वाली साइड में क्या कर लिया, लिख लिया। अब दोस्तों देखते हैं कि हमारा कुछ कट रहा है इसमें से, हमारी कोई भी संख्या इसमें से कुछ कट रही है। तो देखिए 100 ऊपर भी है, 100 नीचे है, तो हम पूरी तरह से इसे काट देते हैं। इसे हम पूरी तरह से काट देते हैं। जैसे ही हम इसे पूरी तरह से काटेंगे दोस्तों, जैसे ही हम ऊपर नीचे के 100 को पूरी तरह काटेंगे तो हमारा उत्तर यही आ जाता है कि जो हमारे 116 ये वाले थे और 64 ये वाले थे। अब हम इन्हें आपस में मिला के लिख देंगे 116 और 64। तो दोस्तों ये हमारा किसका वर्ग आ गया, ये हमारा वर्ग आ गया 108 का। क्या आ गया, वर्ग। 108 का वर्ग आ गया है, 108 का क्या आ गया, स्क्वायर आ गया। ये चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी, ये चीज़ें आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आई होंगी। तो चलिए एक क्वेश्चन आपको और भी बताता हूँ, और भी अच्छे तरीके से बताता हूँ दोस्तों, तो आपको और भी ज़्यादा समझ में आ जाएगा। और जितने भी आपके डाउट हैं इस क्वेश्चन में, अगले क्वेश्चन में आपके सभी डाउट सॉल्व हो जाएंगे आसानी से। तो चलिए और भी अच्छे तरीके से आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। तो दोस्तों हमारा जो नया प्रश्न है, हमारा जो अगला प्रश्न है वो है 208। क्या है, 208। तो हमारा जो पहला स्टेप होता है दोस्तों कि हमें ये देखना होता है कि जिस संख्या का हमें वर्ग निकालना है उससे नज़दीक वाली संख्या कौन सी है, उससे नज़दीक वाली संख्या हमारी कौन सी है, उससे नज़दीक वाली संख्या हमारी कौन सी है। जैसे 208 हमारी 208 का तो मेरे को वर्ग निकालना है, तो 208 से नज़दीक वाली संख्या दोस्तों कौन सी है, तो 208 से नज़दीक वाली संख्या हमारी 200 है। क्या है, 200 है। 208 से नज़दीक वाली संख्या हमारी है 200। क्या है, 200। तो चलिए मैं 208 को स्क्वायर के फॉर्म में लिख लेता हूँ। 208 को स्क्वायर के फॉर्म में मैंने क्या कर लिया, लिख लिया। ध्यान से देखिएगा, एक एक चीज़ अच्छे से समझ में आएगी आपको। 208 को मैंने स्क्वायर के फॉर्म में लिख लिया। अब देखना ये है, जो मैंने 208 के नज़दीक वाली जो भी संख्या हमने ली है उन दोनों का हमें क्या करना है, डिफरेंस निकालना है। 208 का और 200 का
208 और 200 के बीच का हमें डिफरेंस निकालना है, अंतर निकालना है। 208 और 200 के बीच में जितना भी अंतर आता है उसे हमें निकालना है। 208 और 200 के बीच में जितना भी अंतर आता है उसे हमें निकालना है। 208 और 200 के बीच में हमें डिफरेंस निकालना है। तो चलिए मैं 208 और 200 के बीच में डिफरेंस निकाल लेता हूँ। तो हमारा जो डिफरेंस दोस्तों आता है वो 8 आता है। कितना आता है? 8 हमारा डिफरेंस हमारा 8 आता है। डिफरेंस क्या आता है? कितना आता है? डिफरेंस 8 हमारा डिफरेंस आता है। तो चलिए हमारा जो डिफरेंस आता है दोस्तों 8, तो इसे हम एक बार क्या कर लेंगे? प्लस कर लेंगे। 8 को एक बार हम प्लस कर लेंगे और एक बार हम क्या कर लेंगे? माइनस कर लेंगे। एक बार हम इसे प्लस की फॉर्म में लिखेंगे, एक बार हम इसे माइनस की फॉर्म में लिखेंगे। इतना आपको बहुत ही अच्छे तरीके से और आसान तरीके से समझ में आ गया होगा। बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया होगा इतनी बातें। दोस्तों एक बार हमने प्लस के फॉर्म में लिख लिया 8 को और एक बार हमने माइनस के फॉर्म में लिख लिया। और जो हमारा अगला स्टेप रहता है, अब हमें ये वाली जो राइट साइड में हमारी जो आखिरी संख्या होती है, राइट साइड की हमारी जो आखिरी संख्या है वो है 8। इसका हमें क्या कर लेना होता है? इसका हमें स्क्वायर कर लेना होता है। जैसे ही हम 8 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 64 आ जाएगा। हमारा स्क्वायर कितना आ गया? 64। 8 का जैसे ही मैंने स्क्वायर किया तो कितना आ गया दोस्तों? 64। कितना आ गया? 64 हमारा स्क्वायर आ गया। तो अगले पेज पे आपको और भी अच्छे तरीके से दोस्तों बताते हैं। नेक्स्ट पेज पे हम चलते हैं। अब दोस्तों आपको करना ये है, आपको एक लाइन यहाँ पे खींच लेनी है। चलिए मैंने एक लाइन यहाँ पे खींच ली। एक लाइन खींचने के बाद आपको क्या करना है? आपको करना ये है कि आपको एक बार 208 में 8 को प्लस करना है। 208 में 8 को एक बार आपको प्लस करना है और एक बार आपको माइनस करना है। 208 में एक बार आपको प्लस करना है 8 को और एक बार आपको माइनस करना है। 208 में से 8 को माइनस करना है। तो दोस्तों हम प्लस कर लेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 216 आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा? 200 आ जाएगा। जैसे ही हम 208 में से 8 को माइनस करेंगे हमारा 200 आ जाएगा, और 208 में से 8 को प्लस करेंगे तो हमारा 216 आ जाएगा। तो चलिए इसे हम सही तरीके से लिख लेते हैं। देखते रहिएगा एक एक चीज़ दोस्तों ध्यान से। तो चलिए हम 208 को 8 से प्लस करेंगे तो हमारा 200 कितना आ जाएगा? 16 आ जाएगा। और 208 में से 8 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 200 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 200 आ जाएगा। और अपान में हमारा 100 हमेशा चलता है, ये बात आप याद रखिएगा। 100 हमारा हमेशा चलता है। और दोस्तों हमारी जो राइट साइड खाली बची है, हमारी जो राइट साइड ये वाली साइड, हमारी जो राइट साइड ये वाली साइड, ये हमारी जो खाली बची है, यहाँ पे हमें क्या करना है? हमें यहाँ पे ये करना है कि जो हमने 8 का स्क्वायर निकाला था 64, हमारा जो 8 का स्क्वायर आया था, हमने जो 8 का स्क्वायर निकाला था वही स्क्वायर हमें राइट साइड में लिख देना है। क्या कर देना है? लिख देना है। राइट साइड में हमने 64 को लिख दिया। राइट साइड में हमने 64 को लिख दिया। तो दोस्तों आप ऐसे भी डिवाइड कर सकते हैं, जैसे इधर आप हिंदुस्तान, इधर आप पाकिस्तान, दो के बीच में आप बंटवारा कर दीजिए। ऐसे भी आप याद रख सकते हैं। तो जैसे ही मैंने इधर राइट साइड में 64 को लिख लिया, अब हम देखते हैं दोस्तों इसमें से कोई भी संख्या कट रही है नहीं कट रही। अगर हमारी कोई संख्या कट रही है तो इसे हम काट देते हैं, नहीं कट रही है तो हम आगे का सॉल्व करते हैं। तो देखिए हमारे पास नीचे 2 जीरो हैं, ऊपर भी हमारे पास कितने जीरो हैं? 2 जीरो हैं। इन्हें हम आपस में काट देते हैं। तो देखिएगा दोस्तों हमारा आगे का जो स्टेप रहता है, अब दोस्तों हमारा जो 216 इंटू 2 बचता है, कितना बचता है? 216 गुणा 2 बचता है। इधर साइड में हमारा कितना बचता है? लेफ्ट साइड में हमारा, राइट साइड में हमारा बचता है 64। तो 216
गुणा 2 कराएंगे, 216 को 2 में मल्टीप्लाई जब हम कराएंगे तो हमारा कितना आएगा 432। कितना आएगा दोस्तों 400, कितना आएगा 432 आएगा। कितना आएगा 432 आएगा। कितना आएगा दोस्तों 432 आएगा। तो चलिए 432 हम यहाँ पे लिख लेते हैं और हमारा जो इधर वाला 64 है इसको भी हम साथ ही में लिख लेते हैं। तो यही हमारा वर्ग आ चुका है 208 का। 208 का हमारा यही वर्ग है दोस्तों। आपको ट्रिक बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। अगर हमारे द्वारा बताई जाने वाली ट्रिक अगर आपको अच्छे तरीके से समझ में आई हो तो वीडियो को ईमानदारी से लाइक करना, शेयर करना अथवा कमेंट करना ना भूलें। आपका एक एक लाइक मेरे को मोटिवेशन देता है दोस्तों। जब आप लाइक करते हैं, आपका एक एक लाइक मेरे को मोटिवेशन देता है। जब मोटिवेशन मेरे को मिलता है तो ऐसे ही नई नई ट्रिक और नई नई जानकारी आपके लिए समय समय पर लाया करता हूं। सो दोस्तों लाइक करना, शेयर करना अथवा कमेंट करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप हमारे ज्ञानधन क्लासेस पे पहली बार विजिट कर रहे हों। तो चलिए इसी के साथ हम अपने वीडियो को एंड करते हुए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।